All dear student, today we are going to start a new unit. Name is Journal Principle and Process of Isolation of Element. इसके अंदर हमें बेसिकली क्या स्टडी करना है, मेटल को किस तरह से एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है, ठीक है, क्या प्रोसेसेस चलते हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कुछ माइनर टर्म्स को लेकर के। मेटलर्जी होती क्या है? एक तो मेटलर्जी टर्म पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। मेटलर्जी का मीनिंग ये है कि मेटल को किस तरह से आप एक्सट्रैक्ट आउट करोगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी इट इज द प्रोसेस by which metal can be extracted from its ore। एक और से किसको फाइंड आउट करना, मेटल को एक्सट्रैक्ट आउट करना, वो प्रोसेस क्या होगा आपके पास? मेटलर्जी। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये और क्या है। और से पहले हम लोग बात करेंगे मिनरल पे। किस पे? तो मिनरल क्या होते हैं? देखो, दो सब्सटेंस which are present at earth crust in combined state are known as mineral। एग्जाम्पल को लेकर के बात कर लेते हैं। देखिए, आयरन का ऑक्साइड है, ठीक है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, मरकरी का सल्फाइड है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग काफी कैल्शियम का कार्बोनेट है। इस तरह से काफी एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं जो क्या है हमारे पास? मिनरल है। क्या है ये? मिनरल। अब मिनरल और ओर में क्या डिफरेंस होता है? अभी तो हम बात कर रहे हैं किसकी? ओर को। भाई ये जो मेटल एक्सट्रैक्ट होगा वो किससे होगा? ओर से होगा। तो ओर और मिनरल में क्या सिंपल सा डिफरेंस है, उसको लेकर के बात करेंगे। अब देखिए, तो आई थिंक मेटलर्जी क्लियर हुआ। मेटलर्जी क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। अच्छा, मिनरल क्या है? दो सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट एट अर्थ क्रस्ट इन कंबाइंड स्टेट। अब बात करते हैं हम किसके बारे में? ओर के बारे में। तो देखो, और क्या होता है हमारे पास? दोज मिनरल बाय विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड इजीली कॉल्ड और। अब इस बात से क्या बात क्लियर हुई है? देखो, चलते हैं लेकर के। दोज मिनरल, वो मिनरल जिसमें से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट आउट कर ले इकोनॉमिकली एंड इजीली, उस मिनरल को हम लोग क्या बोलेंगे? और बोलेंगे। बात काफी क्लियर हो रही है। अगर कोई मिनरल है आपके पास, ठीक है, अगर ये मिनरल, इस मिनरल में से अगर हम मेटल को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, तो इसी मिनरल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? और। अब आपने एक बात और क्लियर की। देखो, अगर इसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट आउट अगर नहीं होता है तो ये सिर्फ क्या होगा? मिनरल होगा। और अगर इसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया जाएगा तो ये क्या होगा? और भी होगा। और क्या कहलाएगा? मिनरल। तो इसमें हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। अब देखो, जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। Al2O3 इंटू में XH2 है हमारे पास, ठीक है। इसको हम लोग जनरली बॉक्साइट और बोलते हैं, ठीक है। ट्वाइस ऑफ H2 भी हम यूज कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, सिलिकॉन का ऑक्साइड है, ट्वाइस ऑफ H2 है, इसको हम लोग क्ले बोलते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है? मिनरल है। क्या है? दोनों के दोनों मिनरल है। बट पहले वाले में से हम लोग एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, इसमें से हम एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट आउट नहीं कर सकते। तो एक बात बताओ, इन दोनों में से कौन और हुआ? तो जिसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं ये वाला कंपोनेंट अब मिनरल भी होगा
और एक्सट्रैक्ट आउट कर दिया, इट मीन्स ये और भी होगा। तो ये बात काफी क्लियर हो चुकी है कि जो सभी की सभी, अगर मैं बात करूं सभी के सभी और, एवरी और इज व्हाट मिनरल, बट एवरी मिनरल इज नॉट और, और एवरी और इज व्हाट मिनरल। सभी के सभी और क्या होते हैं, मिनरल होते हैं, बट सभी के सभी मिनरल और नहीं होते। रीजन आपके सामने है, क्योंकि ये मिनरल था, इसमें से एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट आउट नहीं हुआ तो ये और नहीं बन पाया, और अगर एक्सट्रैक्ट आउट हो जाता तो इसी को हम लोग क्या बोल देते, और बोल देते। तो कॉमन डिफरेंस समझ में आया कि मिनरल और में कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस ये है, अगर किसी भी कंपाउंड में से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं इकोनॉमिकली और इजिली, तो वो जो मिनरल है उसको हम और भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखो अब आगे। तो अभी तक हमने बेसिकली 2-3 चीजों को स्टडी किया, और क्या होता है, मेटलर्जी क्या होती है, और मिनरल क्या होती है। ठीक है, अब हम चलेंगे मेटलर्जी के प्रोसेस पे। अभी तक तो हमने सिर्फ ये बात की कि हम क्या करना चाहते हैं। तो मैंने बताया कि भाई हम लोग मेटलर्जी प्रोसेस यूज कर रहे हैं, और मिनरल हम लोगों ने स्टडी कर लिया कि भाई मिनरल होता क्या है, एक हम लोगों ने और स्टडी कर लिया। ठीक है, अब हम प्रोसेस पढ़ेंगे किसका, मेटलर्जी का। मेटलर्जी के प्रोसेस के लिए काफी स्टेप्स होते हैं, जिसमें से हम एक मिनरल या एक और में से हम लोग किसको फाइंड आउट करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, या फिर आप लिख सकते हो स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। क्या बोल सकते हो, स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है, सिलेक्शन ऑफ ओर। किसका सिलेक्शन करना है हमें, ओर का सिलेक्शन करना है। ठीक है, जैसे हम लोग मान लेते हैं इसके अंदर भाई हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर ओर है, आयरन का ऑक्साइड है और ये भी आयरन का ऑक्साइड है। ठीक है, एक हमारे पास ये कोई भी रॉक है जिसमें से हमने मिनरल गेट किया, एक ये मिनरल गेट किया। हमने इसमें आइडेंटिफाई किया कि 70% क्या है हमारे पास, आयरन का ऑक्साइड है। मतलब जो ओर है ना, एक्चुअल जो ओर है वो 70%, और 30% इसमें क्या है, इम्प्योरिटी है। और इसमें हम लोगों ने चेक किया कि 50% क्या है हमारे पास ओर। तो सबसे पहले सिलेक्शन को लेकर के बात ये आती है कि जहां पर परसेंटेज ऑफ ओर क्या हो, ज्यादा हो, आप उसी को सिलेक्ट करोगे। तो सिलेक्शन किसके बेस पे होता है, सिलेक्शन ऑफ ओर इज बेस्ड on the percentage of ore present in any substance, or you can say mineral। किसी मिनरल में और की कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है, या वो मिनरल कितना प्योर है, या वो मिनरल कितना प्योर है। तो हम उसकी इसमें क्या बात करेंगे, सिलेक्शन ऑफ ओर में। इन दोनों में से हम किसका सिलेक्शन करेंगे, इसका सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था हमारे पास, सिलेक्शन ऑफ ओर। क्या था, सिलेक्शन ऑफ ओर। अब हम चलेंगे सेकेंड स्टेप पे। देखो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारे पास, सिलेक्शन ऑफ ओर। तो सबसे पहले आपने सेलेक्ट कर लिया कि किस ओर में से हमें मेटल को फाइंड आउट करना है। तो सेकेंडली हम लोग बात करेंगे इसके अंदर, अब हम बात करेंगे किसकी, क्रशिंग एंड पुल्वराइजेशन। अब एक सिंपल सी बात सामने आ रही है कि भाई सिलेक्शन तो आपने कर लिया, भाई ये जैसे एक और है, आपने बता दिया ये 70% है। कितना परसेंट है ये, 70%। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो कितना जो प्योर इम्प्योरिटी कितनी है वो क्लियर कर रहा है, 30% इम्प्योरिटी है। तो इस इम्प्योरिटी को दूर भी तो करना होगा। तो सबसे पहले इस इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए मेजर स्टेप जो सभी में करना हो क्या रहेगा, क्रशिंग एंड पुल्वराइजेशन। क्रशिंग का मतलब है जो भी आपने सब्सटेंस लिया ना उसको पाउडर में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो, पाउडर में। तो क्रशिंग का काम होता है कन्वर्ट और इनटू स्मॉल पीसेस
और पुल्वराइजेशन का काम होता है स्मॉल पीसीस कन्वर्ट इनटू पाउडर फॉर्म। पाउडर फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया? पाउडर फॉर्म में हमने इसलिए कन्वर्ट किया कि जो इसकी इम्प्योरिटी है उसको हम इजीली निकाल सकते हैं। अगर किसी चीज को आप प्रॉपर चैनल से क्रश कर दो तो उसके अंदर भी जो इम्प्योरिटी है उसको भी बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये दो स्टेप आपको क्लियर हुए होंगे। सिलेक्शन किसके बेस पे? परसेंटेज के बेस पे। क्रशिंग सभी की करनी है, चाहे ग्राइंडर ले लो, चाहे मिल ले लो, मिल के अंदर भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्रशिंग और पुल्वराइजेशन मेथड क्या है? इसमें हम लोग क्या करते हैं, ओर को क्रश करते हैं और ओर को पुल्वराइज करते हैं, मतलब कि उनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप को लेकर के बात करते हैं हम लोग। दो स्टेप हो गए हमारे पास। थर्ड स्टेप हमारे पास आता है, काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है थर्ड, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्या स्टेप है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर की अगर मैं बात करूं तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हम करते क्या है? जो भी अनवांटेड इंप्योरिटीज है इसके अंदर उसको बाहर निकालना। टू रिमूव impurity from the ore to increase percentage purity of ore। ओर की परसेंटेज प्योरिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसको रिमूव करेंगे। किसको? इम्प्योरिटी को। इसको ओर की ड्रेसिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रेसिंग करना, मतलब कि सफाई करना उसकी। ठीक है, तो अनवांटेड इम्प्योरिटीज को दूर करना, अनवांटेड इम्प्योरिटीज को रिमूव करना। ठीक है, इम्प्योरिटीज को हम लोग दूसरे वर्ड में बोलेंगे यहाँ पे गैंग। क्या बोलेंगे? गैंग। समझ में आ रही है बात ये? तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या करना है कि परसेंटेज प्योरिटी को बढ़ाना है। अब वो कैसे बढ़ाओगे? उसके काफी मेथड्स होते हैं। देखो वन बाय वन क्या क्या मेथड्स होते हैं उसके, किस किस तरीके से आप इसको रिमूव कर सकते हो। तो देखो सबसे पहला मेथड क्या आता है हमारे पास? लेविगेशन मेथड, जिसको हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी बोलते हैं। और थर्ड टर्म में अगर हम बात करें तो हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, सेकेंड मेथड होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। ये सेकेंड मेथड है, मतलब कोई मैग्नेटिक ओर है तो उसमें हम लोग इस तरह से करेंगे। लेविगेशन ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होता है? जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी के ब्याह पे, जैसे कोई चीज हल्की है कोई चीज भारी है, उसके ब्याह पर हम लोग इसको अलग करते हैं। थर्ड हमारे पास है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस नेम से इंडिकेट हो रहा है। ये सारी चीजें डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डील होंगी, सारी की सारी चीजें। देखो फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या हो? फ्रोथ मतलब झाग बना करके उसकी जो इम्प्योरिटीज है उसको बाहर निकालना। ठीक है, जो इम्प्योरिटीज है वो अगर हैवी है तो सेटल डाउन हो जाएंगी, और अगर हल्का है, जैसे स्पेशली इसमें हम लोग सल्फाइड ओर को प्योरीफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो सल्फाइड ओर की डेंसिटी क्या होती है? लेस होती है। तो लेस होगी तो ये फ्रोथ मतलब कि जो फ्लोटेशन झाग बन रहे हैं उनके थ्रू क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा ये। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं लीचिंग। लीचिंग एक केमिकल मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया? सबसे पहले सिलेक्शन किया, फिर क्या करी? क्रशिंग करी, फिर क्या किया? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इस मेथड्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो कंसंट्रेशन ओर का मतलब आपने क्या कर लिया? प्योरीफाई कर लिया। किसको? आपने अपने ओर को क्या कर लिया? प्योरीफाई। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या स्टेप रहेगा हमारे लिए? फोर्थ स्टेप। अब करना होगा कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड ओर। अब आपके पास कोई भी ओर हो जिसकी आपने परसेंटेज प्योरिटी बढ़ाई है ना, जैसे मान लो 70 में से, भाई मैं एक सिंपल सी बात कर लेता हूँ। ठीक है, क्लास में अगर मान लो 80% बच्चे पढ़ते हैं और 20% बच्चे नहीं पढ़ रहे, तो हम पढ़ने वालों की परसेंटेज प्योरिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं? दो ही कंडीशन है, या तो पढ़ने वाले बच्चे और ऐड कर दिए जाए, उनकी माइनॉरिटी हो जाएगी अपने आप ही, किनकी? जो नहीं पढ़ते, या फिर हम 20% बच्चों को क्लास से बाहर कर दें, तो उसमें क्या होगा?
आपके पास जो 80% बच्चे हैं आप क्लास में वो 80% ही है, वो तो 100% खिलाएंगे। या तो आप सीधी सी बात है इम्प्योरिटीज को दूर कर दो या फिर प्योरिटी को ऐड कर दो, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, इम्प्योरिटीज दूर हो जाती है। समझ में आ रही है बात ये? तो किसी भी इम्प्योरिटी को दूर करने के दो तरीके होते हैं। पहला, या तो इम्प्योरिटी को बाहर करो या फिर प्योरिटी को एक्सेस कर दो, ताकि प्योरिटी एक्सेस होगी तो वो क्या हो जाएगी, बहुत कम अमाउंट में हो जाएगी। समझ में आ रही बात ये? देखो तो हमारे पास बात है, अब ये मेथड्स हो चुके हैं। अब नेक्स्ट कर रहे हैं कन्वर्ट इनटू इट्स ऑक्साइड। अगर ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, जैसे मान लो कार्बोनेटेड और है, हाइड्रोक्साइड के और हैं, या मैं बात करूं सल्फाइड के और हैं, तो जितने भी और है ना, इसको किस में कन्वर्ट करना है हमें, ऑक्साइड में, क्योंकि ऑक्साइड का रिडक्शन करना इजी होता है कंपेयर टू अदर। तो देखो सबसे पहले मैं इसमें दो मेथड की बात करूंगा, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या प्रोसेस है भाई? रोस्टिंग और कैल्सिनेशन कुछ खास प्रोसेस नहीं है। इसमें क्या किया जाता है, देखो जैसे मान लो आपके पास जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड में अगर मैं ऑक्सीजन प्रोवाइड करके इसको जिंक ऑक्साइड में प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज कर रहा हूँ, इसको बैलेंस कर लेंगे हम लोग, 3/2 हो गया ये। तो जब भी किसी और के पास ऑक्सीजन नहीं है तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करके हम उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड में। तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, रोस्टिंग। और मान लो किसी के पास जैसे जिंक कार्बोनेट है, इसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है ना, तो इसको हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस में CO2। तो अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में या लिमिटेड अमाउंट में रिएक्शन की जाती है तो वो क्या होगा, कैल्सिनेशन। क्या होगा वो, कैल्सिनेशन। तो आपने दो चीजें समझी कि भाई कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड, और की मैं बात करूं तो भाई यहाँ पर हमें इनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें, ऑक्साइड में। अब ऑक्साइड में तो कन्वर्ट हो गया, अब क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को हटाने का एक ही तरीका है, क्या, रिडक्शन कर दो। क्या कर दो, रिडक्शन। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, रिडक्शन। क्या रहेगा, रिडक्शन। तो देखो नेक्स्ट स्टेप, अभी मैं आपको कंप्लीट इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये सारी चीजें जो भी हैं, कंसंट्रेशन मेथड है, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन है, ये डिटेल में डिस्कस होंगे। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ मेथड, रिडक्शन। क्या है, रिडक्शन। अब रिडक्शन किस किस तरीके कर सकते हैं, बाय कार्बन रिडक्शन कर सकते हैं, सेकेंड सेल्फ रिडक्शन भी होता है, थर्ड थर्माइट प्रोसेस से भी कर सकते हैं, बाय हीटिंग भी होता है, और स्मेल्टिंग प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ मेथड है किसके, रिडक्शन के। अब आपने ये देखो कि अब कहाँ तक पहुंच गए हो आप। अब मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ यहाँ तक की प्रोसेस को। सबसे पहले आपने ओर को सेलेक्ट किया था जो ज़्यादा परसेंटेज थी, उसके बाद आपने उसको क्रशिंग की थी, क्रशिंग करने के बाद आपने उसकी ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि उसको आपने प्योरीफाई किया था। अब आपने प्योरीफाई कर लिया, यहाँ तक तो और क्या हो गया था, प्योरीफाई होने के बाद आपने किस में कन्वर्ट किया उसको, ऑक्साइड ओर में। किसमें कन्वर्ट किया था, ऑक्साइड ओर के अंदर। ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो गया। अब ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट होने के बाद इस ऑक्सीजन को रिमूव करने के काफी तरीके हैं। अरे भाई जिंक के अलावा कोई और भी तो एलिमेंट हो सकते हैं ना, तो जिंक को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो डिफरेंट मेथड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो एल्युमिनियम का है या कोई जिंक का है, कार्बन के कंपोनेंट्स हैं, या किसी भी कोई अदर कॉपर का कंपोनेंट है तो वहाँ पे सेल्फ रिडक्शन होता है। तो सबके लिए अलग अलग मेथड लगा करके हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, मेटल। रिडक्शन करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, मेटल। लेकिन जो मेटल हम लोग गेट करेंगे ना, वो मेटल क्या होगा हमारे पास, इम्प्योर, जिसको हम क्रूड मेटल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्रूड मेटल। अब क्रूड मेटल और इम्प्योर मेटल के बारे में अब हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे वो देखना। देखो तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए नेक्स्ट हम मेटल गेट कर लिया भाई, यहाँ तक हमने रिडक्शन करके मेटल को गेट कर लिया। अब मेटल को गेट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे रिफाइनिंग। क्या करेंगे, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में क्या करते हैं, टू इंक्रीज परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मेटल। अब किसकी परसेंटेज प्योरिटी को इंक्रीज करेंगे, मेटल को। जैसे मान लो आपने ये सारा प्रोसेस करके जिंक गेट कर लिया, हमने देखा भाई जिंक में सिर्फ
70% प्योर था। तो अब जिंक की क्या की जाएगी, रिफाइनिंग की जाएगी। क्या की जाएगी, रिफाइनिंग। मतलब उसके कुछ मेथड्स होते हैं। अब देखो कौन कौन से मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट मेथड भी अप्लाई होंगे। देखो एक होता है डिस्टिलेशन मेथड, मतलब जिसमें हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू चीजों को अलग करते हैं। सेकंड होता है हमारे पास लिक्वेशन मेथड, जिसमें हम लोग मेल्टिंग पॉइंट के थ्रू चीजों को अलग करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जोन रिफाइनिंग। मॉल्टन जो पार्ट होगा ना उसमें इम्प्योरिटी ज्यादा आ जाती है, ठीक है। तो और देखते जाओ, क्रोमेटोग्राफी भी एक कौन सी टेक्निक है, सेपरेशन टेक्निक है। वेपर फेज रिफाइनिंग भी करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी करेंगे। तो कुछ रिफाइनिंग है जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, मेटल को और भी ज्यादा प्योरीफाई करेंगे। तो इसी तरह से हम ये जितनी भी चीजें हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ब्रीफ आइडिया के अंदर जो स्टडी की है, उनको हम लोग दोबारा से डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। देखो इसको मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ कैसे क्या करना है, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है किस तरह से क्या करना है हमें। देखो फिर मैं आपको कुछ और उनके फॉर्मूले बता दूंगा। देखिए तो देखिए सबसे पहले क्या बात आ रही है भाई, सिलेक्शन ऑफ ओर। सबसे पहले सिलेक्शन करो, फिर क्या करनी है, क्रशिंग, पाउडर में कन्वर्ट करना, फिर क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब कि परसेंटेज प्योरिटी को इंक्रीज करना है। फिर कर दो कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड, इसमें कन्वर्ट कर दिया ऑक्साइड में। फिर इसको कन्वर्ट कर दोगे किसमें, इसका कर दोगे रिडक्शन। क्या करोगे फिर, रिडक्शन। रिडक्शन के बाद जो मेटल आएगा उसकी क्या करनी है, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग इज द लास्ट स्टेप, जिससे हम लोग ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, मेटलर्जी। क्या कहलाता है, मेटलर्जी। मेटलर्जी इज द प्रोसेस बाय विच ए मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलेगा, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या क्या पार्ट्स है जो मैं डिटेल में डिस्कस करने वो भी हम करेंगे। और उससे पहले मैं कुछ और कुछ मिनरल्स के बारे में आपको बता देता हूँ। अब हम लोग कुछ और मिनरल के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जिनके नाम हमें थोड़े बहुत रिमाइंड रखने पड़ेंगे। देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एल्युमिनियम को लेकर के। एल्युमिनियम का बॉक्साइड और का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 इंटू में ट्वाइस H2O। कैलोनाइट जिसको हम क्ले भी बोलते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड और क्या होगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ H2O। क्रायोलाइट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड्स का और होता है, हेक्साफ्लोराइड्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। हेमेटाइट्स की अगर हम बात करें तो Fe2O3 होगा। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों आयरन की ओर है, तो यहाँ पे Fe3O4 हो जाएगा। सिड्राइट कार्बोनेटेड और होते हैं आयरन के, FeCO3। आयरन पायराइट, पायराइट्स और जो होते हैं जनरली सल्फर के और होते हैं, आयरन का क्या हो गया, ये सल्फाइड, ठीक है। कॉपर पायराइट, तो कॉपर पायराइट वाले बताया ना मैंने, पायराइट जनरली क्या होते हैं, सल्फाइड की ओर होते हैं, ये भी किसका ओर है, सल्फाइड का ओर है। तो मैलेकाइट की अगर हम बात करें, मैलेकाइट इज द मिक्सचर ऑफ व्हाट, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्यूप्राइट क्या होता है, ऑक्साइड। कॉपर ग्लैंस क्या आपके पास, Cu2S। अब देखो जिंक की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जिंक में क्या होगा, जिंक ब्लेंड है, काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है जिंक ब्लेंड। अभी कैलामाइन की बात करें तो जिंक कार्बोनेट, ध्यान रखना कैलामाइन से कहीं से भी इंडिकेट नहीं होता ये जिंक का और है, बट कैलामाइन जनरली किसका ऊपर और होगा, मतलब जेड, जैसे जेड यहाँ से इंडिकेट हो रहा है ये जिंक ब्लेंडा है, ये जिंकाइट है, बट कैलामाइन इंडिकेट नहीं होगा। तो आपसे पूछा जाता है कि जिंक कैलामाइन किसका और है, तो कैलामाइन किसका और होता है आपका, जिंक का और। जिंकाइड किसका है, जिंक ऑक्साइड। और फ्लोरोस्पार का भी आप फॉर्मूला याद रखें, कैल्शियम फ्लोराइड। दिस इज द सम इम्पोर्टेंट और मिनरल, ठीक है।